यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं एक वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जोधपुर डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी में आई हुई है। नियोनेटोलॉजी यानी बाल विज्ञान। तो बाल विज्ञान में एक वैकेंसी है। तो बात करें हम तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 10 मार्च 2026 को आया था और इसमें केवल एक ही रिक्रूटमेंट है और जो कि नेशनल हेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित है, RBSA के अंडर में है। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं स्पेशल एजुकेटर की एक ही वैकेंसी हुई है। तो इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें देखिए B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल रिटार्डेशन में के क्षेत्र में यदि स्पेशल B.Ed है तो आप इसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसमें डिप्लोमा चाहिए अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, या फिर इसमें B.Ed स्पेशल एजुकेशन जैसे कि लोकोमोटर और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर में हो, या फिर PG डिप्लोमा किया हो इन स्पेशल एजुकेशन जैसे कि मल्टी डिसऑर्डर फिजिकल एंड न्यूरोलॉजी से संबंधित है, और ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए RC डिपार्टमेंट आइडिया का उससे संबंधित में। इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी स्पेशल नीड्स, यानी 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस रहा होना चाहिए। अब डिजायरेबल में यानी आप ऐच्छिक या कोई भी हो तो उसमें बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी एंड कैंडिडेट फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड विल बी प्रेफर्ड एक्सपीरियंस इन किड्स। तो इसमें देखो जिनके पास ये है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए आप इसमें इसके अलावा क्या है, इसके जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी। रिपोर्टिंग टाइम फॉर कैंडिडेट स्टार्ट्स एट 9 AM एंड द क्लोजिंग टाइम रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू इज़ 10 AM ऑन द सेम डे। तो इसमें देखिए इंटरव्यू रहने वाला है इसमें, और ये इसका पहुंचने का समय 9 बजे है, और इसके लिए इंटरव्यू में इसमें 10 बजे शुरू हो जाएगा उसी दिन। आफ्टर विच नो एडिशनल कैंडिडेट वुड बी एंटरटेन फॉर द इंटरव्यू। तो इसके लिए कोई भी एडिशनल कैंडिडेट है जो कि जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है द अबव पोस्ट्स आर फिल्ड ऑन प्योरली ऑन ए टेम्प्रेरी बेसिस। तो देखो ये जो पोस्ट है वो टेम्प्रेरी बेस पे है। को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट एंड द कैंडिडेट विल हैव नो राइट टू क्लेम फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अंडर AIIMS जोधपुर। तो देखिए कोई भी इसमें जो कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन होने के बाद वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाध्य नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो भी आगे प्रोसीडर होगा वो आगे कार्रवाई की जाएगी, यानी उसका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। नो इंक्वायरी शैल बी इंटरटेन इन द रिगार्ड आफ्टर द ड्यू डेट। तो देखो ड्यू डेट के बाद आप किसी भी तरह की इसमें इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप इसमें किसी तरह क्लेम नहीं कर सकते। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो। इसमें देखिए जो पे स्केल रहने वाला है वो 35,400 रुपये बता रखा है, और इंटरव्यू की जो तारीख दे रखी है वो है 24/3/2026। तो अभी हमारे पास टाइम पड़ा है। तो यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, अब एक ही पोस्ट है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें किसी तरह की परीक्षा नहीं है। तो यदि आप इसमें कैंडिडेट यदि एलिजिबल हैं तो इसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और भी बताया हुआ है इसमें, थोड़ा वो देख लेते हैं। पोस्ट में इंक्रीज डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। तो पोस्ट देखो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है। तो देखो डिक्रीज तो क्या होगी, इंक्रीज ही हो सकती है क्योंकि एक ही पोस्ट है। ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड फुल टाइम। तो देखिए जितनी भी शिक्षाएं हैं वो फुल टाइम होनी चाहिए, यानी प्राइवेट स्तर पे नहीं होनी चाहिए। द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड शुड बी एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो देखो एक्सपीरियंस है वो उसमें यदि थोड़ा जिसको ज़्यादा होगा तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। पर्सनस वर्किंग इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुड प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है चाहे वो गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको NOC पहले से बनवा के रखनी है, या मतलब जॉब के बाद उसको ये लिखा है कि एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के टाइम उसको NOC देनी पड़ेगी। नो TADA विल बी एडमिसिबल टू अपीयर इन दैट इंटरव्यू। तो TADA वगैरह जो भी इनको आने का यात्रा भत्ता ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी है डाइनिंग वगैरह जो भी उसको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा।
दिस पोजीशन विल बी प्योरली ऑन टेम्पररी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो देखो ये जो है सिर्फ टेम्पररी बेस पे एक भर्ती है। द सैलरी इज कंसोलिडेटेड सम विदाउट एनी अदर बेनिफिट्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो जो सैलरी है वो कोई इसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे तो ये जाएंगे और एक्सपीरियंस के आधार पे इसमें उसको सैलरी मिलने वाली है, स्किल के आधार पे। कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। तो फॉर्म के अंदर किसी तरह की कन्वेंसिंग वगैरह या किसी तरह से कोई जो भी है एक्स्ट्रा कुछ उसमें नहीं होगा, जो फॉर्म जिस हिसाब से भरना है वैसे ही इसमें जो होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जो लास्ट डेट इसमें रहने वाली है, जैसे कि इसमें 24 मार्च है तो 24 मार्च तक उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। और इसके अलावा लास्ट है कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। तो देखो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में उसको कैंडिडेट को प्रिपेयर रहना चाहिए, यानी उसको ज़्यादा इतने वर्किंग आवर्स उसको नहीं मिलने वाले हैं इसमें। तो इस तरह से ये, और इसके अलावा लिखा है इनिशियल टेंडर विल बी फॉर 6 मंथ, यानी शुरू का जो उसका टाइमिंग है वो 6 महीने की रहने वाली है, 6 महीने तक उसको। और रिपोर्टिंग टाइम जैसा कि मैंने बताया 9 बजे पहुंचने का है, क्लोजिंग टाइम 10 बजे का रहने वाला है। और इसके बाद बस यही कुछ है। इसका एड्रेस इसमें देखो थोड़ा बता दिया गया कि जाना कहाँ पे है। तो इसका एड्रेस है मॉडल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर MEIC, 2nd फ्लोर OPD बिल्डिंग है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, बसनी फेज 2nd जोधपुर। ये इसका पिन कोड 342005। तो यहाँ ये एड्रेस इसका है, तो यहाँ इस पते पे आपको पहुँचना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि आप जॉब चाहते हैं तो इसमें आप ज़रूर आजमाइए। थैंक यू।